जब भी किसी मंदिर या फिर किसी भवन का निर्माण होता है तो पत्थरों पर पत्थर चढ़ाकर उसे एक रूप दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा प्राचीन मंदिर मौजूद है जिसे पहाड़ के शीर्ष से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति को आकार देता है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर की, जिसे करीब 2 लाख टन चट्टान काटकर बनाया गया है, और वो भी कुछ 17 वर्ष में। अब सोचिए उस काल में ये कैसे संभव हुआ होगा, जबकि उस वक्त ना तो कोई बड़ी क्रेन जैसी मशीनें थी और ना ही आधुनिक औजार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर, जो अपनी आश्चर्यजनक संरचना और वास्तुकला से न सिर्फ आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर अधिकांश इतिहासकार बताते हैं कि ये मंदिर राष्ट्रकुल राजा कृष्ण प्रथम के शासन काल के बीच बनाया गया था। लेकिन इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस मंदिर परिसर के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिसका निर्माण अन्य हिंदू शासकों द्वारा भी करवाया गया है। हालांकि इस शिव मंदिर को किसने बनाया और इसको बनाने में किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन इस मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता जरूर है कि इस मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम की पत्नी ने कराया था। बताया जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उनकी पत्नी ने राजा के स्वस्थ होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह शिव मंदिर का निर्माण करवाएंगी, और जब तक मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन जाएगा तब तक वह व्रत धारण करेंगी। लेकिन रानी को जब ये बताया गया कि इस मंदिर के निर्माण में बहुत अधिक समय लगेगा, तो ऐसे में महारानी के लिए व्रत रख पाना मुश्किल था। अपने इस समस्या के समाधान के लिए रानी ने भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ। इसी अस्त्र के कारण कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो पाया, और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद इस भूमि अस्त्र को भूमि के नीचे ही छुपा दिया गया। चट्टानों को काटकर जब कैलाशनाथ मंदिर को तैयार किया गया तो इसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के आकार का ही रखा गया था। 256 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर का निर्माण एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार का काटा गया है, जिसे लेकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7,000 मजदूर 150 साल तक काम करें तो ही ये मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाशनाथ मंदिर महज 17 वर्ष में बनकर तैयार हो गया था। 90 फुट ऊंचे इस कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है, और सबसे खास बात है कि ये विश्व की एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप और कई ऐसी मूर्तियां हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। वही बाहरी दीवार पर महाभारत और रामायण के दृश्यों को भी उकेरा गया है। भगवान राम का अयोध्या से जाना, भरत का उनसे वापस लौटने के लिए मनाना, रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण जैसे कई दृश्यों को पंक्तियों में दिखाया गया है। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और बड़े स्तंभ बने हुए हैं। वहीं कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं हाथियों के ऊपर ये पूरा मंदिर टिका हुआ है। इसके अलावा बारिश के पानी को स्टोर करने का सिस्टम, पानी बाहर करने के लिए नालियां, पुल, महीन डिजाइन से बने खूबसूरत छज्जे, बारीकी से बनी सीढ़ियां, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थर को काटकर बनाया गया है। अब सोचिए उस काल में ये सब कैसे संभव हुआ होगा, जबकि उस वक्त तक ना कोई बड़ी क्रेन जैसी मशीनें थी और ना ही आधुनिक औजार। फिर कैसे इतने कम वक्त में इतना सारा पत्थर काटा और उसे हटाया गया होगा। हालांकि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर एलियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया होगा, लेकिन इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, जिस बारीकी से इस मंदिर को डिजाइन किया गया है वो आज के आधुनिक युग में भी मुमकिन सा नहीं लगता। वहीं इस मंदिर के रहस्यों पर अगर बारीकी से बात करें तो बताया जाता है कि 7,000 मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण सिर्फ 18 साल में कर दिया। लेकिन सही मायने में इस बात को मानना मुमकिन ही नहीं है। मान लीजिए मजदूरों ने 12-12 घंटे भी काम किया होगा तो भी 18 साल में 4 लाख टन पत्थरों को निकालने के लिए एक साल में कम से कम 22,000 टन पत्थरों को निकाला गया होगा। इसका मतलब यह है कि 60 टन पत्थरों को हर दिन निकाला गया है, यानी 5 टन पत्थरों को हर घंटे निकाला गया होगा। अब आप खुद सोचिए, आधुनिक उपकरणों के बिना ये कितना संभव लगता है। ऐसे में इतने कम समय में इतनी बारीकी से इस अद्भुत इमारत को खड़ा करना एक असंभव कोशिश रही, जो इस युग शायद ही दोहराई जा सकेगी। और अगर इस युग में ऐसे मंदिर के निर्माण की सोची भी गई
तो इसे बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई पावर कंप्यूटर्स, छोटे मॉडल्स बनाकर उसकी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। फिर उस काल में ये सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। वहीं एक रहस्य ये भी है, अगर यहाँ से इतने टन पत्थरों को निकाला गया तो वो पत्थर आज कहाँ हैं? क्योंकि दूर दूर तक इन पत्थरों की खोज की गई, लेकिन जिससे ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वो 4 लाख टन पत्थर कहाँ गायब ही हो गए, ये भी कोई नहीं जानता। वहीं जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे के अनुसार दावा किया जाता है कि इस दिव्य मंदिर के नीचे एक पूरा शहर है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता है। वहीं इस मंदिर की मजबूती की बात करें तो इसका अंदाजा आप बात से ही लगा सकते हैं कि साल 1862 में औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपने 1000 सिपाहियों को भेजा था, लेकिन 3 साल तक प्रयास करने के बाद भी वो सिपाही इस मंदिर को तोड़ने में असमर्थ रहे। जिसके बाद औरंगजेब को यह बात समझ आ चुकी थी कि वह इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इसलिए उसने तुरंत उन सिपाहियों को दूर हट जाने का आदेश दे दिया था। वहीं जब अंग्रेजों को इस मंदिर की भव्यता और इसका वास्तुकला के बारे में पता चला तो उन्होंने इस मंदिर में आकर इसके नीचे स्थित गुफाओं पर शोध करना शुरू कर दिया, लेकिन इन गुफाओं पर अत्यधिक रेडियो सक्रियता के कारण अंग्रेजों को यह शोध कार्य बंद करना पड़ा। इसके साथ ही यहाँ की गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद है। कहा जाता है कि इस रेडियो सक्रियता के कारण वही भूमि अस्त्र है जो मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए और जिसे मंदिर के निर्माण के बाद भूमि के नीचे छुपा दिया गया। वही शिव को समर्पित इस मंदिर की सबसे विचित्र बात पता है क्या है? कि यहाँ पर ना तो कोई पुजारी है और ना ही यहाँ किसी प्रकार का पूजा पाठ किया जाता है। वैसे भारतीय वास्तुकला के इस एक बेजोड़ नमूने पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।